फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं कपिल कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैंने ईशा फाउंडेशन, जो कि सदगुरु जी की फाउंडेशन है, वहां से रुद्राक्ष को किस तरह से अपने घर पर मंगाया था। ये रुद्राक्ष मैंने 10 मार्च 2021 को ऑर्डर किए थे, लेकिन पैंडमिक की वजह से कोविड-19 की सेकेंड वेव और ये थर्ड वेव की वजह से ये मेरे पास में काफ़ी लेट पहुँचे हैं। ये मेरे पास 2 अगस्त 2021 को घर पर पहुँचे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें निकली, मतलब रुद्राक्ष हैं, वो मैं आपको अनबॉक्स करके बता देता हूँ। और कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें कौन सी क्या हैं, वो भी मैं बता देता हूँ कि ठीक है। तो इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। ये जो पैकेट है इस पे लिखा हुआ है रुद्राक्ष दीक्षा 6 टीयर्स ऑफ स्कैटिसी, यानी कि स्कैटिसी मीन्स परमानंद, आदि योगी, द सोर्स ऑफ योगा। इनके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले देख लेते बैक साइड में क्या है। ये पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन में फट गया हुआ, इस वजह से टेप लगा दिया। ईशा उत्सव जो शिवरात्रि थी 11 मार्च 2021 को थी, उस टाइम पे मैंने इसको ऑर्डर किया था। तो ये जो पैकेट है ये कोयम्बतूर तमिलनाडु से आया है, जो कि ईशा फाउंडेशन का मेन हब है। ठीक है, इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या निकलता है इसके अंदर। ये ट्रांसपोर्टेशन में शायद फट गया है। ये एक मैनुअल मिलती है जिसमें सब कुछ दिया हुआ है कि किस तरह से ईशा का जो रुद्राक्ष है उसको वियर करना है, या फिर ईशा विभूति अप्लाई करनी है, और शिव के बारे में इसमें दिया गया है। ठीक है, ये तमिलनाडु की लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश में दिया गया है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मैनुअल। देन एक हमको पिक्चर मिलती है आदि योगी की। ठीक है, ये जो है आदि योगी हैं, इनकी जो है पिक्चर मिलती है। इसको हम साइड में पुट कर देते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं क्या मिलता है। देन हमको मिलता है विभूति। इसके बारे में भी हम लोग अभी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हमको मिलते हैं देन मैंने यहाँ पर 3 जो है रुद्राक्ष को ऑर्डर किया था। तो एक, और ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। तो ये 3 रुद्राक्ष मैंने ऑर्डर किए थे। ये तीनों के तीनों रुद्राक्ष मेरे पास में सक्सेसफुली फाइनली काफ़ी टाइम के बाद में आ चुके हैं। अगर पैंडमिक नहीं होता तो ये जो है काफ़ी जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये जो टर्म्स मैंने यहाँ पर यूज़ की कि आदि योगी कौन थे, योगा क्या है, ठीक है, रुद्राक्ष क्या है, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। और विभूति क्या है और उनका सिग्निफिकेंस क्या है, उससे रिलेटेड मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आदि योगी की। ये जो है आदि योगी, जिसको आदि योगी हम लोग शिव यानी कि शिवा को बोलते हैं। आदि योगी का मीन्स क्या होता है? आदि का मतलब होता है जो सबसे पहले हो। ठीक है, आदि मीन्स सबसे पहले। ये जो है सबसे पहले जिन्होंने योगा का दीक्षा दी, योग के बारे में दीक्षा दी, योगा के बारे में दीक्षा दी। अब बात करते हैं कि योगा क्या है। ज़्यादातर लोगों को योगा जो है एक एक्सरसाइज लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू हेल्थ एंड एक्सरसाइज। The health is the byproduct of the yoga. योगा का जो एक्चुअल मतलब है वो है to connect us with the supreme power, यानी कि सुप्रीम सोल, जो कि आदि योगी, जिसको शिव बोल सकते हैं हम लोग, या फिर जो इस यूनिवर्स का जो क्रिएचर, जो जिसको गॉड बोल सकते हैं, उससे कनेक्ट करना योग बोलता है। योग मीन्स क्या होता है? योग मीन्स जोड़ मतलब एक दूसरे को जोड़ना, यानी कि अपने आप को सुप्रीम पावर से जोड़ना ही योग है। और जो उसके प्रोसेस में जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो 8 चरण बताए गए हैं, वो पूरा प्रोसेस जो है वो क्या है, एक्सरसाइज के थ्रू होता है। तो उससे हमारा मन और जो मस्तिष्क है
वो कंट्रोल में रहता है और उसकी वजह से हम लोग उस लेवल को अचीव कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है ऑटोमेटिकली बाय प्रोडक्ट की तरह ठीक होने लगती है। तो ज़्यादातर प्रचार जो है एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड है, लेकिन जो बेसिक मतलब है वो मैंने आपको बता दिया कि योग का मतलब क्या है। अच्छा, आदि योगी के बारे में मैंने आपको बता दिया, योगा के बारे में मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं रुद्राक्ष के बारे में, ठीक है। तो ये रुद्राक्ष है, ठीक है, इसको अभी हम लोग खोल कर भी देखेंगे। तो रुद्राक्ष के बारे में जो कथा है जो बताई जाती है वो ये है कि जब आदि योगी जब मेडिटेशन स्टेट में चले गए थे काफ़ी टाइम के लिए, लंबे समय के लिए, तब क्या हुआ, उनके अंदर से टीयर्स ऑफ स्कैटिसी यानी कि परमानंद के आंसू उनके बहने लगे थे, जो कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए। ऑटोमेटिकली उनके आँखों से जो है आंसू टपकने लगे थे परमानंद के, और वो जब आंसू अर्थ से टकराए या फिर प्लैनेट से जब टकराए थे तो वो जो है रुद्राक्ष का उन्होंने फॉर्म ले लिया था, ठीक है। अब जो है हम जो इस रुद्राक्ष को एक अनबॉक्स करके देख लेते हैं कि किस तरह का रुद्राक्ष दिखता है। ये ब्लैक कलर के कपड़े में ईशा फाउंडेशन से लपेटे हुए आया है, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, ये ब्लैक कलर का कपड़ा, इसको मैं साइड कर देता हूँ, इसको मैं डाउन कर देता हूँ। इस पर कुछ ट्रायंगुलर शेप का कुछ बना हुआ भी है, इसको मैंने इधर पुट किया। अच्छा, इसके साथ में एक ये सूत्र, ये धागा जो है साथ में आया है, ठीक है। ये काफ़ी लंबा है, इसको हम गले में बियर कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है रुद्राक्ष, ये देखिए, ठीक है, ये रुद्राक्ष है काफ़ी, ठीक है। ये जो है रुद्राक्ष काफ़ी सही क्वालिटी का लग रहा है। अच्छा, ये जो रुद्राक्ष है ना, इनकी एक ख़ास बात और है। ये जो आदि योगी का जो फोटो है, ये जो आदि योगी जी का जो फोटो है, इसमें जो है ये काफ़ी बड़ी माला जो आप देख रहे हो ये पहनी हुई है, ये सब रुद्राक्ष की है। तो ये जो डिलीवर किए गए हैं मेरे को रुद्राक्ष, वो इन वाले जो माला है ना, ये काफ़ी रुद्राक्षों को जॉइंट करके बनी हुई है, उन्हीं में से ये रुद्राक्ष मेरे को डिलीवर किए गए हैं, ठीक है। तो ये हुई रुद्राक्ष की अनबॉक्सिंग। अब मैं आपके इसकी रुद्राक्ष की सिग्निफिकेंस बता देता हूँ। इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि कॉन्शियस चॉइस को लेकर जो हमारे एक्शंस होते हैं, अगर हम इसको वियर करते हैं तो इससे हम जो है अवेयर रहते हैं अपने एक्शंस से रिलेटेड। इसको जब जब हम देखते हैं तो अपने एक्शंस से रिलेटेड कॉन्शियस हो जाते हैं, जैसे कि हमको कितना खाना है, कब खाना है, ठीक है, कितना ड्रिंक करना है, क्या ड्रिंक करना है, कितना सोना है, कितना, मतलब जो हमारी लाइफ है उसको ये बैलेंस कर देता है। जो हमारे एक्शंस हैं उसको जो है याद दिलाता है कि आप जो है कॉन्शियस रहिए अपने एक्शंस और थॉट्स के लेवल पर, ठीक है। तो ये हो गया रुद्राक्ष का सिग्निफिकेंस। और इसको और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इसको वियर करने से आपको डर नहीं लगता है, और भी अदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन मेजर सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि ये आपको और मुझको, अगर मैं इसको वियर करता हूँ और देखता हूँ तो ये मेरे को एक कॉन्शियस पर्सन के तौर पर डिफ़ाइन करता है कि मैं जो है अपने थॉट्स और अपने एक्शंस के लिए एक कॉन्शियस हूँ। मेरे को पता है कि मैं कर क्या रहा हूँ और क्या मेरे को करना चाहिए। कोई मेरे को और कंट्रोल नहीं कर रहा है, या फिर मेरे विचार मेरे को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई पर्सन मेरे को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। मैं स्वयं जो है जो मेरे को करना है वो मैं कर रहा हूँ। तो ये मेरे को कॉन्शियसनेस प्रोवाइड करता है, ये उसकी याद दिलाता है। सेकंड जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो इसमें आया है विभूति, ठीक है। तो रुद्राक्ष दीक्षा के साथ में ये जो विभूति आई है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये विभूति होती क्या है। विभूति एक पवित्र राख होती है, ठीक है, पवित्र राख जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये विभूति है जो आदि योगी, जो मैंने शिव
आपको बताए, ये जो है शमशान के जो मुर्दे जो जला दिए जाते थे, उनकी जो राख होती थी ना, वो अपने पूरे बॉडी पर पैर से लेकर सर तक अप्लाई किया करते थे। ठीक है, तो अब मेरे को ये तो नहीं पता कि ईशा फाउंडेशन की तरफ से ये जो विभूति आई है वो शमशान की है या फिर किस तरह की है, लेकिन ये पवित्र राख है, इतना मेरे को पता है। और हो सकता है 99.9% चांसेस हैं कि ये जो विभूति है, क्योंकि ईशा फाउंडेशन काफ़ी ट्रस्टेड फाउंडेशन है, और तो मुझे लगता है ये विभूति शमशान घाट की ही विभूति होगी, जो कि ओरिजिनल फॉर्म में होगी, जो कि आदि योगी को अप्लाई की गई होगी, और उसमें से ये हमारे पास में दी गई है। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अब उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। इस विभूति का सिग्निफिकेंस ये है, अगर हम इसको अप्लाई करते हैं अपने बॉडी पर या फिर इसको कहीं ऐसी जगह रखते हैं, इसको देखते हैं, तो ये हमको ये चीज़ दिखाती है कि जो हमारी लाइफ है वो परमानेंट नहीं है। ठीक है, परमानेंट नहीं है। वी आर हेयर जस्ट फॉर सम टाइम। ठीक है, हम जो है नश्वर हैं, ये हमारी नश्वरता को डिफाइन करती है कि हम जो है कुछ भी नहीं हैं इस राख के सिवाय। जब अभी जो है हमारे अंदर देखो कितनी सारी गंदगी होती है, हम लोग घमंड करने लगते हैं, हम लोग घमंड करते हैं, ठीक है, किसी से नफ़रत करने लगते हैं, प्यार नहीं करते किसी को, या फिर किसी का कुछ, और अपने इतना बिज़ी हो जाते हैं कि पता नहीं, हम ये समझने लगते हैं कि हम अमर हैं और ये हम लोग परमानेंट जिंदे ही रहेंगे। तो ये हमारी नश्वरता को बताती है कि वी आर नॉट परमानेंट, एक दिन हमको चले जाना है। और ये चीज़ भी दिखाती है कि जो इंसान है वो कितना अच्छे से रहता है, लेकिन लास्ट में उसको कहाँ जाना होता है, शमशान घाट जाता है, और वहाँ पर जलकर वो राख हो जाता है और सारी चीज़ें उसकी ख़त्म हो जाती हैं। तो ये विभूति उसी चीज़ को इंडिकेट करती है, और इस बार बार हमको ये चीज़ याद दिलाती है, जिससे कि हमको दूसरों से प्यार कर सकें, आपस में तालमेल बिठा सकें। ठीक है, इससे क्या है, हमको घमंड भी नहीं होगा, और हम अपने जो अपना सोल है वो जो है सुप्रीम सोल से कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा इंसान बनाने में हमारी मदद करती है। ठीक है, तो हमने रुद्राक्ष देख लिया, उसके बाद में हम विभूति को भी अनबॉक्स करके देख लेते हैं कि इसमें किस तरह की विभूति हमारे को डिलीवर की गई है। तो इसमें पंच लगा हुआ है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ये मैं यहाँ निकाल के थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो ये देखिए, इस तरह की ये विभूति डिलीवर की गई है। ये पाउडर फॉर्म में है। आई थिंक मैंने सारा कुछ इसमें कवर कर दिया है कि अनबॉक्सिंग में मेरे को क्या क्या रुद्राक्ष, विभूति, आदि योगी का फ़ोटो और ये मैनुअल ये साथ में मिला, और मैंने आपको टर्म्स जो है काफ़ी अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये एक थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियो रहा। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इसको शेयर करें, जिससे कि वो भी जान पाएँ कि ये रुद्राक्ष होता क्या है और रुद्राक्ष होता क्या है। ठीक है, इसको यूज़ क्या करते हैं, इसका एसेंस क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, बेनिफिट्स ऑफ रुद्राक्ष क्या हैं, जिससे कि वो लोग ये जान पाएँ कि विभूति का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें जान पाएँ। और मैंने आपको आदि योगी और योगा के बारे में भी बताया, तो उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इसको शेयर करें। और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल पर जो है अमेजिंग कंटेंट काफ़ी अवेलेबल है और आने वाला है। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए
और चैनल को सब्सक्राइब करने और दूसरों से करवाने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।